दोस्तों आदाब। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास आए हैं। जैसे कि ग्राम पंचायतें जो गांव के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, जो यूथ हैं 18 से 35 के बीच, जेन जी जिनको बोलते हैं, उनका आज के वक्त में बहुत शोषण होता है बेहिसाब से। उसका रीज़न ये है कि वो जो छोटी पॉलिटिक्स है, यानी शुरुआती दौर में राजनीति में बिल्कुल नहीं घुसते हैं। अगर कोई पढ़ लिख गया, कोई ठीक ठाक सिस्टम बना ले गया, तो वो शहर गांव ही छोड़ देता है, अपना मोहल्ला छोड़ देता है, अपना इलाका छोड़ देता है। हालांकि ऐसे ऐसे अगर 20 लोग तैयार हो, उसमें एक आध को ज़रूर सोचना चाहिए, या और लोगों को मिलकर किसी एक ऐसे को मजबूत करना चाहिए जो यूथ हो, उनके बीच का हो और काम करने वाला हो। जैसे इस समय प्रधानी का चुनाव आ रहा है ये अपने यूपी में। तो यूपी में जो गांव के यूथ हैं, जो पढ़े लिखे ठीक ठाक नौजवान हैं, जिनको अकल है, काम करने के ढंग से चीज़ों को पता है, तो हमारे 58,000 के तकरीबन ग्राम पंचायतें हैं। और लगभग ज़िला पंचायत के सदस्य होंगे, मेरे हिसाब से होना चाहिए 7,000 के आसपास। और बीडीसी के पद हैं, वो भी कम से कम होना चाहिए 65,000। इसी तरीके से खैर ज़िला अध्यक्ष और प्रमुखी तो अभी इतनी औकात नहीं जो लड़ लें, जो यूथ हैं। तो जो छोटे जो प्रधानी के चुनाव है बीडीसी, इनमें चाहिए अपनी किस्मत आजमाए। जितना भी यूथ नया है, लड़का है जो 18 से 21 से 35-40 के बीच में हैं, जो ठीक ठाक हैं, उन लोगों को अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। और जो चुनावी मुद्दे बनाएं, चुनावी मुद्दे जैसे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, जो गांव के होते हैं, जो पुराने लोग, वो दारू, गांजा, भांग और नशा और पैसा बांट के इस पे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, उनको अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। मुद्दे ये हैं कि गांव के जो लोग होते हैं, उनको कोई भी कागज़ बनवाने में बहुत समय लगता है, सही ढंग से आवास नहीं आ पाते हैं, सड़कें नाली कड़ंजे का काम नहीं होता है, फर्जी पैसा निकल जाता है। तो इन लोगों को चाहिए कि ये जो यूथ है, जो लोग चुनाव लड़ें, वो इन मुद्दे पे चुनाव लड़ें कि हम आपकी नाली खड़ंजा बढ़िया बनवाएंगे। और गांव वाले भरोसा भी कर लें, क्योंकि यूथ कर सकता है, वो दौड़ धूप के वो करवा सकता है। इसी तरीके से नरेगा के जो कार्य, मनरेगा, उसमें भी यूथ इसको मुद्दा बनाए। जो सरकारी नल हैंडपम्प, इसको मुद्दा बनाओ। गांव के जो ज़मीनी स्तर के जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, मतलब जो लोगों रोज़मर्रा की ज़रूरत के हिसाब से जो मुद्दे हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनके हिसाब से मुद्दे तैयार करो और पंचायत में वो काम कर सकते हो। जैसे गांव में लाइब्रेरी नहीं, स्टेडियम नहीं, जिम नहीं, तो इन चीज़ों को मुद्दा बनाकर ऐसे चुनाव लड़ो और जीतो। जीतने के बाद में ये सब काम कराओ, तो तुमको हिला नहीं सकता कोई। क्योंकि अधिकतर जितनी पंचायतें हैं, उसमें लगभग में जातिवाद पे वो चुनाव होता है, परिवारवाद पे चुनाव होता है, और अक्सर पैसे और धन बल जिसके पास होता है गाँव का, वो जीतता है और वो खरीदता है वोटें। लेकिन आप लोग जब जितने भी गांव कहीं के भी हों, कोई भी पंचायत हो, उसमें 40 से 50%, 60% लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरन इसको दे दें, इसको नहीं तो इसको दे दें, क्योंकि सब एक ही जैसे चंटी बंटी होते हैं। तो उनकी मजबूरी, चलो ये अच्छा है इसको दिया, वो चलो इससे अच्छा ये था अगली बार, चलो इसको दे दो। क्योंकि उनके सामने कोई जो ज़मीनी मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाला है ही नहीं प्रत्याशी, तो वोटर की भी मजबूरी है। लेकिन जब आप लोग युवाओं में से कोई निकलेगा और ज़मीनी मुद्दों की जब बात करोगे, तो यकीनन बदलाव आएगा, यकीनन आप लोग मतलब बदलाव कर सकते हो। हम कह रहे 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, 58,000 में से 10,000 ग्राम पंचायतों में अगर युवा लड़ने को तैयार हुए वीडियो देख के, 10,000 में से अगर 1,000 भी जीत पाया और 1,000 ने ऐतिहासिक बदलाव कर दिया, तो आगे चल के अगले 5 साल बाद वो टारगेट में आएगा और 10,000 की जगह 20,000 और लोग लड़ेंगे, 20,000 ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार हमारा टारगेट कम से कम 10,000 ग्राम पंचायतों में नए यूथ प्रधान, जो जिनकी उम्र 21 से 40 साल के बीच हो और पढ़े लिखे हों। और हमारे हिसाब से तो सरकार को ही चाहिए, जो बड़े पद हैं उनके लिए तो खैर अलग बात है, लेकिन जो पंचायत के पद हैं, इनमें कम से कम मिनिमम इंटर पास या हाई स्कूल पास कोई एक शिक्षा का लेवल रख देना चाहिए। क्योंकि इससे यकीनन ग्राम पंचायतों का विकास होगा, बहुत कस के विकास होगा, यकीनन होगा। क्योंकि जब पढ़े लिखे ठीक ठाक लोग होंगे, तो योजनाओं को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और ला पाएंगे। शहर से पैसा आता है, ज़िले पे रहता है, ब्लॉकों में पड़ा रहता है, लोग खर्च नहीं कर पाते हैं। वो एक ब्लॉक में 2, 4, 5 ग्राम पंचायतें होती जो ठीक ठाक पैसा खर्च कर पाती हैं। अक्सर ग्राम पंचायतें पैसा अपना खर्च ही नहीं कर पाती हैं। तो सरकार को भी चाहिए, अगर सरकार नहीं भी कर रही है, तो जो यूथ है, जो गाँव के ग्रामीण के यूथ हैं, वो हम पैसे की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप जब मुद्दों की बात करोगे, तो कोई पैसा खर्च नहीं कराएगा, उल्टा आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, और आपको लोग चाय नाश्ता भी गाँव के लोग कराएंगे।
क्योंकि लोग फंसते हैं जब पुलिस थाना, अधिकतर प्रधान क्या करते हैं, दलाली कर रहे हैं, थानों की दलाली कर रहे हैं। कोई फंसता है तो उससे पुलिस को पैसा दिलाते हैं और दुनिया भर की चीज़ें खर्च कर। माफ़ी चाहता हूँ, ये पुलिस वाली बात निकल गई, मतलब आप समझ रहे होंगे। ये इस तरीके से पैसा खिला पिला के और लोग जो है चीज़ों को अपने हिसाब से ढालते हैं, जनता का शोषण कराते हैं अधिकतर लोग। तो जब आप मुद्दों की बात करोगे, बिना पैसे के लोगों के काम कराने की सोचोगे, उनके काम के लिए खड़े रहोगे, किसी के सही बात के लिए लड़ोगे, खड़े रहोगे, तो साल 2 साल 3 साल में आपको समझेगी जनता समझेगी और आपको जिताएगी। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, 10-5 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हो। और अगर आप मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे तो वो 10-20 हज़ार, जो 50 हज़ार, लाख का जो खर्च आएगा, वो ग्राम पंचायत के लोग आपस में चंदा करके आपके लिए खर्च कर सकते हैं, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। हमने मुद्दों पे बात करना शुरू किया, मुझे गांव के लोग चंदा देने को तैयार हैं, वो चंदा से लड़ाएंगे। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें सम्मान होता है, इज्जत होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूँ। इसी तरीके से जितने भी यूथ ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग शेयर करो और मेरी बातों को गौर करो। और जो हमारे साथ इंटरव्यू करना चाहता है वो मेरे इस पेज को फॉलो करे और मुझे कांटेक्ट करने की करे। मेरा नंबर हमारे प्रोफाइल पे मिल जाएगा और आप पूछ भी सकते हैं, मैं बता दूंगा। जो लोग हमारे साथ यूथ इंटरव्यू करना चाहते हैं वो इंटरव्यू कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं और वो वीडियो हम उनके इलाके में चला सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।